Warahmatullahi wabarakatuh. May peace and blessings of Almighty Allah be upon all of you. This is Mr. Shaukat sir, and today we have a topic modal verbs and semi-modal verbs. This is for class 8th student, and I hope you will concentrate me and watch me properly. Okay, modal verbs. So far as definition is concerned, modal verb is a type of helping verb that is used to express ability, possibility, permission, obligation, wish. यानी modal verb छ अख किस्म आसान verban हुन. Like we have different types of verb: regular verbs, irregular verbs, auxiliary verbs, modal verbs, finite verbs, non-finite verbs. इथे कछ modal verb द अख किस्म यत verbuk yus express करान छ different situations like ability hawan chi, sometimes possibility hawan, permission hawan, obligation hawan, wish hawan, और कुछ और भी necessity का भी दिखाता है, likelihood दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है. जहाँ तक modal verbs का सवाल है, हमारे पास there are about 9 modal verbs. उनमें shall है, should है, will है, would है, may है, might है, can है, could है, must है. तो कैन, जहाँ तक कैन की इस्तेमाल के बारे में हम कहेंगे, कैन ऐसा एक मॉडल वर्ब है जो हमें एबिलिटी दिखाता है और कभी कभी पावर, स्ट्रेंथ भी दिखाता है. लाइक अगर हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे इस मॉडल को, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स. सो जब मैं ये बात किसी को कहूँगा, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, आई एक्चुअली ट्राइंग टू टेल हिम दैट वेदर ही इज़ हैविंग एबिलिटी टू लिफ्ट इट और नॉट. यानी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कर सकता है या वो उठा सकता है इस बॉक्स को कि नहीं. सो उठा सकता है, इट शोज़ द एबिलिटी, इट शोज़ द स्ट्रेंथ, इट शोज़ द पावर. सो कैन हियर एक्सप्रेस द मीनिंग. व्हाट इज़ दैट मीनिंग? इट एक्सप्रेस द मूड ऑफ एक्शन, दैट इज़ एबिलिटी, पावर. क्या चहका ये बॉक्स तुलित है. सो ये जो एबिलिटी दिखाता है. जो सेकंड में देखेंगे, सेकंड जो है इस सेंटेंस है, इसमें देखेंगे इट कैन बी ईदर यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन एंड फॉर ग्रांटिंग परमिशन. इजाज़त लेने के लिए भी और इजाज़त देने के लिए भी हम कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक यू कैन एंटर द क्लास. सो जब मैं ये कहूँगा यू कैन एंटर द क्लास, आई एम एक्चुअली ग्रांटिंग परमिशन टू समबडी. मैं किसी को इजाज़त देता हूँ. ठीक है, यू कैन एंटर द क्लास. या if somebody will seek me, can I enter in class? So it is seeking permission. Or now I can say you can enter the class, it's permission. So जहाँ तक could का सवाल है, could is actually it is used as a past tense of can when we are converting direct speech into indirect speech. उस वक्त हम could को as a past tense इस्तेमाल करते हैं. और could is the more formal than can. It can be formally used for seeking polite request. For example, मैं कहूँगा could I have your dictionary please? So this time when I say this is request, I'm requesting somebody, could I have your dictionary please? So please चूँकि इसमें साथ में है, so यहाँ पर could एक polite request को हम एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. You must do it. जहाँ तक must की बात है, must हमें दिखाता है obligations, किसी चीज़ की compulsion, necessity दिखाता है, मतलब मजबूरी है मान कुछ चीज़. हाँ, you must do it, you must go to hell. So when we are determined, when we give stress, emphasis to something, तो उस वक्त हम must को इस्तेमाल कर सकते हैं. मे भी हम परमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन, फॉर ग्रांटिंग परमिशन. सपोज हम कहेंगे मे आई कम इन सर, इट इज़ परमिशन, सीकिंग परमिशन. सो इफ समबडी इज सीकिंग परमिशन टू मी, मे आई कम इन सर, आई कैन से हिम और हर यू मे कम इन. हाँ, सो इट इज़ फॉर ग्रांटिंग परमिशन. सो मे हमें लाइकलीहुड भी दिखाता है, इसकी बहुत सारी यूजेज है. तो यहाँ पर यह पॉसिबिलिटी का सवाल है. सपोज़ इट मे रेन टुमारो, यहाँ पर भी मे हमने इस्तेमाल किया है, मे एज मॉडल वर्ब. तो यहाँ पर जो दिखाता है मे, इट शोज़ लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के इम्कानात. इट मे रेन टुमारो, शायद
मा पे पगा रूद, शायद मा पे पगा मा पे रूद. When we say likelihood, then we are मतलब not 100% sure, we are 50% sure शायद इसमें मतलब पेथ है रूद कहीं तक रूद. सो इट शोज़ पॉसिबिलिटी. यहाँ पर मैं परमिशन सीकिंग के लिए या ग्रांटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर ये लाइकलीहुड किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को दिखाता है. इसके बाद शुड का जो इस्तेमाल है, शुड हमें कभी कभार नेसेसिटी को भी दिखाता है, कभी कभी एक मॉरल ऑब्लिगेशंस भी दिखाता है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँगा, इस 7 नंबर को छोड़ के मैं कहूँगा वी शुड प्रे 5 times a day, यानी कि हमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है. वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, सो इट इज़ ऑल्सो. वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सो ये भी मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं. यहाँ पर है यू शुड डू इट. सो यहाँ पर जो ये मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं दिखा, यहाँ पर ये नेसेसिटी दिखाता है. ओके, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट. सो वुड यहाँ पर हमारी विश, हमारी डिज़ायर. सपोज वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और टी. सो इफ़ आई से आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, सो जब मैं ये कहूँगा आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, दैट मीन्स would is here used as a modal verb, but it expresses the meaning of wish. So it expresses the modality of wish. So ish hama is wish, ish hama is मतलब चाहत it वनान छे, मान से desire hama छे. Shall we go out? Suggestion. Shall is here actually. Shall it shows sometimes it's इसकी कुछ different use है, वो एक डिटेल में अगर हम जाएंगे तो इसको समझेंगे. Shall actually shows the futurity, but हम अगर हमने simple future को दिखाना है तो shall को हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा आई शैल गो टू श्रीनगर, सो व्हेन आई से आई शैल गो टू श्रीनगर, इट मीन्स आई एम सिंपली एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर. मैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करता हूँ. इफ़ आई से आई विल गो टू श्रीनगर, एक तो मैं फ्यूचर एक्सप्रेस करता हूँ, दूसरा फ्यूचर के साथ साथ डिटर्मिनेशन, नेसेसिटी, कंपल्शन को भी और प्रॉमिस को भी मतलब एक्सप्रेस करता हूँ. सो जनरली एज अ ग्रामेटिक रूल हम शल को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ इस्तेमाल करते हैं जब हमें महज ये मकसद हो कि हमें फ्यूचरिटी एक्सप्रेस करना है. यहाँ पर जो शल की बात है, शल वी गो आउट, सो यहाँ पर सजेशंस, जब इफ 2 persons आर टॉकिंग विद ईच अदर, दे आर सपोज टू गो आउट, तो 1 person इज सीकिंग सजेशन फ्रॉम अदर पर्सन, वो कहता है शल वी गो आउट. तो यहाँ पर जो शल है इस वक्त मतलब फ्यूचर ही नहीं दिखाता है, बट इट शोज़ सजेशन. इसकी डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती है जब हम इसको जुमले में, इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं. यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि यहाँ शल तो हमें फ्यूचरिटी दिखाता है, शल तो कभी कभार अगर हम शल को सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल करेंगे, यू शल गो, तो शल उस वक्त एक तो फ्यूचरिटी इस्तेमाल करता है, एक्सप्रेस करता है, और दूसरी ओब्लिगेशंस, नेसेसिटीज़ एक्सप्रेस करता है. When you shall go to hell, so it shows the determination, necessity, it shows the determination. तो जनरली हम सेकंड पर्सन के साथ will इस्तेमाल करते हैं अगर हमने सिंपली फ्यूचर इस्तेमाल करना है, एक्सप्रेस करना है. जब हम शल इस्तेमाल करेंगे, इसकी मतलब डिफरेंट यूजेज है. जहाँ तक फर्स्ट पर्सन की बात है हम शल इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो. जहाँ तक सेकंड पर्सन की बात है हम will इस्तेमाल करते हैं. तो इसी तरह थर्ड पर्सन के साथ हम विल इस्तेमाल कर सकते टू एक्सप्रेस सिंपली फ्यूचर. तो आई विल पास द क्लास टेस्ट. सो यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी आपको बात की, आई के साथ जनरली अगर हमने फिर सिंपली फ्यूचर एक्सप्रेस करता है तो शल लगता है. यहाँ पर विल इस्तेमाल किया गया, आई विल पास द क्लास टेस्ट. सो इट मीन्स इट शोज डिटर्मिनेशन, इराद हाउन, इराद ज़बरदस्त इराद हाउन. तो अगर ये सिंपली फ्यूचर ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, आई शैल पास द क्लास टेस्ट, that means it shows simply future, but here he's having some determinations to class the to qualify the or to pass the test. अब दूसरी बात सेमी मॉडल और मॉडल फ्रेजेस जिन्हें हम कहते हैं, इनको थोड़ा बहुत कैटेगराइज किया है. बहुत सारे ऐसे ग्रामेरियन हैं जो इनको आधे कैटेगराइज करते हैं, आधे नहीं करते हैं, तो अपने अपने हिसाब से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये सेमी मॉडल्स क्या होते हैं? सेमी मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, नेसेसिटी करते हैं, ओब्लिगेशंस, फॉर्मल नेगेटिव एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट एक्सेट्रा. सपोज हमारे पास कुछ एग्जांपल है जिनके ज़रिए आप बेस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हो. देयर आर 4 सेमी मॉडल वर्ब्स. दे आर
ought, need, dare, used, ought, used। तो ये जो है सेमी मॉडल्स हैं हम इस्तेमाल करते हैं। ought हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? ought हम कभी कभी पहले नीड की बात करते हैं। यू नीड नॉट कम हियर, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हमने बताया है, तो नेगेटिव कंस्ट्रक्शन के लिए नीड हम इस्तेमाल करते हैं। यू नीड नॉट कम हियर। हियर नीड ऑल्सो एक्सप्रेसेस अ मीनिंग, सो बट इसको हम एज ए नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू डेयर नॉट पुनिश माई चाइल्ड, ये फॉर्मल नेगेटिव एक्शन है कि किसी को हम कहते हैं फॉर्मली, जब हम किसी को कहते हैं यू डेयर नॉट पुनिश माई चाइल्ड। डेयर इज ऑल्सो ए मॉडल वर्ब, इट ऑल्सो शोज समथिंग नेगेटिव एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय समबडी, एंड सो इसको फॉर्मल नेगेटिव एक्शन में को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वी ऑट लव आवर मदरलैंड, this is obligations, ये छ अख obligations express करान, like I used to play कबाड़ी when I was young, it shows habitual action in the past, जो मतलब पास्ट में कोई भी आदत आपको हो तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वाज यंग, तो दैट मीन्स आई एम एक्सप्रेसिंग दैट हैबिट which was continuously going on in my in my youth, मेरी जवानी के टाइम में। तो जब हम कोई पास्ट हैबिट एक्सप्रेस करते हैं तो उस वक्त हम यूज़ टू इस्तेमाल करते हैं। अब ये असाइनमेंट है, ये आपको मैं अलग ही दूंगा, क्या इसमें आपने खुद देखना है कि किस में क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप खुद भी इसमें देख सकते हैं, वी डेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसमें सिंपली आएगा वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्योंकि दिस इज़ अ मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डेज पनिश यू इफ़ यू डू इट अगेन, आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू इफ़ यू डू। विल हमें इस वक्त डिटर्मिनेशन दिखाता है, क्योंकि अगर इसने दोबारा किया है सो इसमें नेसेसिटी, हमने फोकस करना है, हमने नेसेसिटी पर जोर देना है। हाउ डेज यू पनिश माई चाइल्ड, हाउ डेयर यू punish my child। So this is a kind of negative formal sentence जिसमें आप किसी को कहते हैं you dash not wait for me, you should not wait for me, और there are sometimes much more confusion, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनके सिमिलर यूज है बट लिटिल बिट हल्की सी डिफरेंस होती है। तो यू नीड टू चूज ए कन्वीनियंट वन, ए सूटेबल वन। डेश आई ओपन द विंडो, मे आई ओपन द विंडो, हाँ, could I open the window, there can be anyone, huh? So thank you very much for today's class. I hope you would have learned it properly, you would have understood it properly.